हवेली खड़गपुर पहुंचे पूर्व आईपीएस एवं हिंद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवदीप लांडे। बिहार के बदलाव पर दिया बल। मुंगेर से अपने विशेष लगाव के कारण पूर्व आईपीएस एवं हिंद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवदीप लांडे आज रविवार को मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर पहुंचे, जहां कार्यक्रम की शुरुआत नंदलाल बसु चौक स्थित नंदलाल बसु की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। चौक पर पूर्व से ही सैकड़ों युवा ढोल नगारों के साथ शिवदीप लांडे के स्वागत को तैयार थे। वहां से पद यात्रा करते हुए अंबेडकर चौक स्थित भीमराव अंबेडकर के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। अंबेडकर चौक से खड़गपुर हाट बाजार पद यात्रा करते हुए मारवाड़ी टोला स्थित प्रज्ञा होटल परिसर में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भीषण गर्मी में भी अपने सुपर कॉप को सड़क पर देखते ही लोगों में, खासकर युवाओं में एक विशेष उत्साह देखा गया। सैकड़ों युवा पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे से हाथ मिलाने, सेल्फी लेते देखे गए। इस दौरे का उद्देश्य स्थानीय लोगों को सीधा संवाद, उनकी समस्याओं को जानना और जमीनी हकीकत से रूबरू होना है। अपने समर्थकों के साथ पद यात्रा करते हुए श्री लांडे मरवाड़ी टोला स्थित एक होटल में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधन किया। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान श्री लांडे ने मुंगेर में हुए अपने पहली पोस्टिंग वाले दिनों को याद किया। लोगों को सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार से कैसे निपटें, इसके लिए कई तरीके भी बताए। उसके बाद पूर्व आईपीएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आयोजित प्रेस वार्ता सम्मेलन में मीडिया को संबोधित करते हुए शिवदीप लांडे ने कहा कि 60 लाख शिक्षित बेरोजगार युवकों के पास नौकरी नहीं है। व्यापार के विकल्प नहीं होने के साथ इंडस्ट्री नहीं होने के कारण प्राइवेट नौकरियां भी नहीं है। यह सभी यहाँ की गंभीर समस्या है। हम आगामी विधानसभा चुनाव में तमाम 243 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हमें अच्छे युवाओं को राजनीति में लाना है, बिहार को बदलना है। मेरा जन्म भले ही बिहार में नहीं हुआ हो, लेकिन बिहार को हमेशा मेरे लिए कर्मभूमि ही रहेगी। पहली बात तो हम 243 की तैयारी कर रहे हैं। युवाओं के वैसे कॉल्स भी आ रहे हैं और चयन का क्राइटेरिया वही है कि मैं युवाओं को खोज रहा हूँ जो आने वाले 20 साल तक, कम से कम 20 साल तक बिहार की राजनीति में दशा और दिशा निर्धारित करने के लिए काम कर सकते हैं। तो मेरा फोकस मोस्टली युवाओं पर है। मेरे ख्याल से जो मैंने महसूस किया, यहाँ पे 3 फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है: क्राइम, करप्शन और कास्ट। तो मेरी जो लड़ाई होगी ये 3 ही बिंदुओं के खिलाफ होगी। सबसे पहले तो यहाँ से क्राइम के खिलाफ एक अभियान चलाने की ज़रूरत है, करप्शन के खिलाफ एक अभियान चलाने की ज़रूरत है, और जो कास्ट बेस एक सिस्टम रहा है कि कुछ भी हो जाए, लास्ट में जो वोटिंग का बटन दबता है वो जात के नाम पर दबता है। इसमें एक बदलाव की सोच में बदलाव की ज़रूरत है। कुछ अच्छे लोगों को चुनाव जिताया जाए। सर, युवाओं के लिए क्या सर संदेश देंगे? सर, युवाओं को जागना पड़ेगा, युवाओं को जागना पड़ेगा। और विगत 75 साल में जहाँ पे हम थे ऑलमोस्ट वहीं पे हम हैं, क्योंकि बाकी स्टेट का अगर कंपेयर करेंगे, कोई भी आप पैरामीटर उठा लीजिए, जीडीपी से लेके पर कैपिटा इनकम से लेके पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन की संख्या से लेके कोई भी आप इकोनॉमिक इंडिकेटर उठा लीजिए। बाद में माइग्रेशन का इशूज़ है। ऐसा एक बिंदु उठा लीजिए जिसमें कि हम बोल सकें कि नहीं हम इसमें अच्छा करें और अच्छे पोजीशन पे, वो तो मुझे दिखाई नहीं देता। तो सारी चीज़ पे हमको जगना है और सारी चीज़ों के जो पैरामीटर से बदलना है, तो युवाओं को जगना पड़ेगा। युवाओं को अपने हक के प्रति जगना पड़ेगा। जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि वोट देने से काम नहीं होगा। अगर आप वोट दे भी रहे हो, ठीक है, हमारे कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहे हो, लेकिन जिसको वोट दे रहे हो और वो चुनाव जीत रहा है, उसके बाद आप अधिकार दो, तो उससे इतना ताकत भी रखो कि अपने काम भी करवा लो, अपनी आवाज़ भी उनको बनवाओ, उनसे अपने देने के लिए योजना भी लाओ, उनसे अपने लिए जो समस्या है उसका समाधान भी ढूंढो। मैं अभी बात कर रहा था, यहाँ पे जब तक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं होता और आईटी सेक्टर का यहाँ पे जो हब नहीं बनाया जा सकता है, तो एक जो एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी का जो यहाँ से पलायन होता है वो नहीं रुकने वाला, और जो इंटेलेक्चुअल्स का, जो इंजीनियर्स है, जो टेक्नोक्रेट्स है, वो बाहर जा रहे हैं, इनका पलायन 2 तरीके का है यहाँ। आप गांव में देखते हो एक मजदूरी वाला पलायन होता है, दूसरा जो होता है जो अपने ब्रेन का, जो टैलेंटेड लोग हैं जहाँ जाके वहाँ बच जाते हैं। दोनों तरह के पलायन की रोकने की ज़रूरत है। तो तभी जो टैलेंटेड और एग्जीक्यूटिव जो माइंड से उनका पलायन तभी होगा जब उनको लगेगा कि नहीं यहाँ पे हमारे फैमिली की सुरक्षा है, यहाँ पे हमारा फ्यूचर हो सकता है, हम यहाँ रह सकते हैं। और दूसरी बात जो है, जो गाँव से पलायन होता है, उनके लिए आपको इनकम के सोर्सेज देने पड़ेंगे, और वो इनकम के सोर्सेज आएंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाने से, उनको जो सरकारी योजनाओं का अच्छे तरीके से लाभ पहुँचाने से।
उनका